D3 चैप्टर नंबर 6 और तो अब देखिए आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी जिसकी हेल्प से आप इजीली 6C और 6D सॉल्व कर सकते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चंस आप कर लेंगे, फिर जो नहीं होगा आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसका सलूशन आपको सेंड करूँगी। अब 6C और 6D में जो कॉमन कॉन्सेप्ट्स यूज़ हो रहे हैं मैं आपको वो बता रही हूँ। आपने करना ये है कि इक्वेशन ऑफ लाइन आपने फाइंड करनी है। इक्वेशन ऑफ लाइन इस फॉर्म की होती है, ये देखिए इस फॉर्म की, m और c कोई कॉन्स्टेंट्स हैं, 2x + 3 की। अब इसको इक्वेशन ऑफ लाइन हम क्यों कहते हैं? अगर मैं x की जगह 1 2 3 पुट करूँ यहाँ पर तो y की वैल्यूज़ आएंगी। अगर ये 1 है तो 2 × 1 2 + 3 5, ये 5 7 9 आएंगे। तो फॉर x = 1 y is 5, फॉर x = 2 y is 7। तो ये आपके पास पॉइंट्स हैं। आप जब इन पॉइंट्स को ड्रॉ करोगे तो ये जॉइन होकर एक लाइन बनाएंगे, इसलिए हम ऐसी लाइन्स को इक्वेशन ऑफ लाइन कहते हैं। अब आपने डिफरेंट केसेस आपको दिए होंगे जिनकी हेल्प से आपने इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है। अब वो केसेस क्या हो सकते हैं? हो सकते हैं आपको लाइन के 2 पॉइंट्स दिए हों, ये भी हो सकते हैं आपको 1 पॉइंट दिया हो, ये भी आप हो सकता है कि आपको 2 लाइन दी हों जो आपस में पैरेलल हैं, दूसरी लाइन की आपने हेल्प लेनी हो, तो डिफरेंट केसेस हो सकते हैं। तो आपको करना क्या है, कोई भी केस दिया हो, आपका फर्स्ट जो आपका पर्पज़ है, आपने m और c की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। m की वैल्यू फाइंड करनी डिपेंड करते हैं आपको क्या केस दिया हुआ है। m क्या चीज़ है? m है ग्रेडियंट, ग्रेडियंट यानी स्लोप। ये जो लाइन है ये इसको हम स्लोप कहते हैं। ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, इसको हम स्लोप कहते हैं। वो लाइन कितनी इंक्लाइंड है, ये है, ये है, ये इसके स्लोप्स है, ठीक है जी। अच्छा, आपने m फाइंड करना है, इसको ग्रेडियंट या स्लोप कहते हैं, और c फाइंड करना है। c है जी y इंटरसेप्ट। c का मतलब है कि ये लाइन y को किस पॉइंट पे कट कर रही है। तो आपको 2 वैल्यूज़ फाइंड करनी होती हैं। अब m फाइंड करने के लिए डिफरेंट कंडीशंस आपको गिवन है। अगर आपको 2 पॉइंट्स दिए हों तो हम m कैसे फाइंड करते हैं? y2 - y1 / x2 - x1, जो आपने 6A और 6B में किया है। तो आपने अगर 2 पॉइंट्स गिवन है तो आपने इस तरीके से m फाइंड कर लेना है। अब c फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? c फाइंड करने के लिए हमें जो 2 पॉइंट्स गिवन हैं उसमें से कोई एक पॉइंट हमने इसके अंदर पुट करना है। अब वो पॉइंट पुट करने का क्या मतलब होता है? ये 2 पॉइंट्स आपको गिवन थे। अब 2 तरीके हैं, आपको ये गिवन होगा तो पॉइंट लाई ऑन द लाइन या लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट। इन दोनों बातों का मतलब ये होता है कि वो पॉइंट आप इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। और पुट करने का मतलब ये है कि आप x और y की जगह उनकी वैल्यूज़ डालेंगे। फर्स्ट करें आपको पॉइंट गिवन है 1 7, दिस पॉइंट लाई ऑन द लाइन या लाइन पासिस थ्रू दिस पॉइंट, बोथ आर द सेम थिंग्स। ये पॉइंट अगर इस लाइन पे लाई कर रहा है, आप स्लोप फाइंड कर चुके हो, ग्रेडियंट आपने निकाल लिए, अब आपको c चाहिए। उसके लिए आप क्या करेंगे? इस पॉइंट को इस लाइन में पुट करेंगे। फर्स्ट करें आपने किस तरीके से ग्रेडियंट 4 निकाल लिया, ठीक है। अब आप जो पॉइंट 1 7 है उसको आप 1 क्या है x और 7 क्या होता है y, सेकंड वैल्यू। y की जगह 7, x की जगह 1 डालें तो ये क्या आ जाएगा 4 + c। तो 4 को वहाँ ले जाएं, c3 आ जाएगा। पॉइंट पुट करने का मतलब ये है कि आप जब यहाँ पर ये डालेंगे पॉइंट तो बोथ साइड इक्वल आती हैं। ये पॉइंट लाई करने का मतलब होता है। बहरहाल आपने ग्रेडियंट निकाला, उसके बाद आपने c हमेशा ऐसे ही निकालना है कि कोई भी पॉइंट दिया होगा आपने उसको इक्वेशन में पुट करना है और c की वैल्यू आ जाएगी। अब नेक्स्ट केस है जब आपको 2 पॉइंट्स गिवन होते हैं, आपने इक्वेशन फाइंड करनी है। वही वाला रिपीट कर देती हूँ। आपको एक पॉइंट दिया हुआ है 1 2 और 4 5, आपने इन दोनों की हेल्प से पहले ग्रेडियंट निकालना है। उसके बाद जब ग्रेडियंट आ गया, ग्रेडियंट आ रहा है हमारा 1, y2 - y1 / x2 - x1 करके ग्रेडियंट 1 आ रहा है। आपने क्या करना है? दोबारा इक्वेशन लिखनी है, y = mx + c। m की जगह 1 डालें तो y = x + c है। अब c फाइंड करने के लिए आप कोई भी पॉइंट ले लें, 1 2 ले लें या 4 5 ले लें। 4 5 का मतलब है x 4 है, y 5 है, यहाँ पुट करें आपके पास c आ जाएगा। तो y = mx + c का मतलब y = 1x + 1 दैट इज़ x + 1। ये तो एक केस है। अच्छा, थोड़ा इसको अंडरस्टैंड करने के लिए इसको पॉज करें, इसको ध्यान से दोबारा देखा करें, तो इन कॉन्सेप्ट से आपके मैक्सिमम बल्कि पूरी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। इसको रिपीटेडली सुने, पॉज करें और ध्यान से देखें उसको।
अब एक और केस आपको ये हो सकता है कि आपको ग्रेडियंट गिवन है, आपको लाइंस गिवन है डिफरेंट किस्म की। अगर कोई परपेंडिकुलर लाइन है, अब आप देखो कोई रोड है, अगर इतनी स्लोपी रोड है आप आराम से इसके ऊपर गाड़ी चला लेंगे। अगर बिल्कुल सीधी रोड है, इसका कोई स्लोप ही नहीं है, तो बिल्कुल स्ट्रेट अगर रोड है इसका स्लोप होता है ज़ीरो, ग्रेडियंट ज़ीरो। ये डिफरेंट स्लोप्स हैं। अब एक लाइन बिल्कुल ऐसी है स्ट्रेट, इसके ऊपर आप गाड़ी नहीं चढ़ा सकते, ये अनडिफाइंड स्लोप है, ये हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो ऐसे स्लोप को जब 90 डिग्री बना रही हो तो उसको हम अनडिफाइंड कहते हैं। अनडिफाइंड आंसर कैसे आता है? 1/0, ये ग्रेडियंट की वैल्यू है। किसी भी नंबर को लिख लें आप, 2/0 लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये आ जाएगा अनडिफाइंड। कैलकुलेटर में करके देखिए, इस किस्म के, इसका मतलब होता है ये पॉसिबल नहीं है स्लोप। अच्छा, अगर ऐसी कोई लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो उसका स्लोप होता है ज़ीरो, कोई स्लोप है ही नहीं। अब अगर कोई ऐसी लाइन आ जाती है और आपको कहा जाता है इसका स्लोप फाइंड करें, तो आपने क्या करना है, इसको पहले सिंप्लीफाई करना है, फ्रैक्शन रिमूव करनी है। फ्रैक्शन रिमूव करने के लिए आप इनका लेते हैं एलसीएम और इन सब को आप एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये देखिए मैंने एलसीएम 6 लिया और सबको मल्टीप्लाई कर दिया उसके साथ। इसको भी 6 से, इसको भी 6 के साथ करें, इसको भी 6 के साथ मल्टीप्लाई करें, कट करें। अच्छा, अब आपने करना क्या है, ये फॉर्म आ गई। अब आपने y को सब्जेक्ट बनाना है। y को सब्जेक्ट बनाने का मतलब है कि y को एक साइड पे रखें, बाकी चीज़ें राइट साइड पे शिफ्ट करें। 3y = 6 - 2x, आप -2x पहले लिखें, 6 बाद में। अब ये क्या, अब फॉर्म बन रही है, y को अकेला छोड़ना है, 3 वहाँ जाके दोनों के साथ डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ भी डिवाइड होगा, इसके साथ भी डिवाइड होगा, ठीक है जी। तो अब ये क्या फॉर्म है, y = mx + c। तो c क्या आ गया इसमें 2 और m क्या आ गया -2/3। ये भी एक तरीका होता है किसी लाइन में से ग्रेडियंट फाइंड करने का, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको आएंगे कि आपको किसी लाइन से ग्रेडियंट निकालना होगा। नेक्स्ट आप देखिए जी, अब अगर आपको दो पैरेलल लाइंस दी हुई हैं तो पैरेलल लाइंस के ग्रेडियंट हमेशा सेम होंगे। अभी दो रोड्स हैं, एक से पैरेलल जा रही हैं, तो ऑब्वियसली दोनों के ग्रेडियंट सेम होंगे। आपको ये भी गिवन हो सकता है क्वेश्चन में कि आपने इक्वेशन तो एल की फाइंड करनी है लेकिन वो पैरेलल है इसके। ये आपको चीज़ दी होती है, हेल्प दी होती है स्लोप निकालने के लिए, कि आपने इक्वेशन तो ये फाइंड करनी है इस लाइन एल की जो किसी पॉइंट 1, 3 से पास कर रही है। ये पॉइंट हमें क्या हेल्प करता है, सी निकालने में हेल्प करता है। एम कहाँ से आएगा, एम आएगा, हमें ये पता है कि ये लाइन इस L1 लाइन के पैरेलल है, तो जो इसका स्लोप होगा वो इसका स्लोप होगा। अब ये लाइन को हम ऐसे लिखते हैं, इसमें से y को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो जो हमारे पास x के साथ टर्म आएगी वो स्लोप होगा। अब ये स्लोप और ये पॉइंट यूज़ करके आप इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड कर सकते हैं। अब अगर आप देखें कि आपको एक लाइन L की इक्वेशन फाइंड करनी है जो परपेंडिकुलर है इस लाइन L1 के, अब पैरेलल नहीं है, अब है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर का क्या रिलेशन होता है, अगर L का स्लोप m है और L1 का स्लोप m1 है तो एक स्लोप दूसरे का ये होता है कन्वर्स, और साइन चेंज करते हैं आप। अगर इसका स्लोप 4/3 है तो इसका स्लोप क्या होगा, एक तो साइन चेंज करें, यहाँ प्लस से माइनस और इनकी जगह चेंज कर दें, तो ये दोनों के स्लोप्स होंगे, एक स्लोप दूसरे का वो है कन्वर्स, ठीक है। अब आपको इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, इस लाइन का होना चाहिए ग्रेडियंट और इसी लाइन का होना चाहिए पॉइंट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। तो हम क्या करेंगे, इस लाइन की हेल्प लेंगे दूसरी लाइन की टू फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ दिस लाइन L। अब इसको जब मैंने सॉल्व किया, y को सब्जेक्ट बनाया, तो मेरे पास m1 आ रहा था ये, तो इस लाइन का m क्या होगा, एक तो माइनस साइन को चेंज करें, प्लस कर दें, इनकी जगह चेंज करें, 4/3, तो इस लाइन का ग्रेडियंट आ जाएगा 4/3। अब आप y = mx + c फाइंड करने के लिए आप x और y की जगह 1, 3 पुट करें, जो भी वैल्यू आपकी आती है आप इसको दोबारा लिख दें, 4/3x + c की जो भी वैल्यू आ रही है। मज़ीद सिंप्लीफाई करना है तो एलसीएम ले लें इसका और 3 उस साइड पर ले जाएं, वो आप देख लें इसको कैसे सिंप्लीफाई किया जा सकता है। अब आप ट्राई करें 6C और 6D, और जो भी प्रॉब्लम्स हों साथ साथ मैं आपको सॉल्यूशंस भेजती रहूँगी। थैंक यू।